मैं शुरुआत करूँ एक ऐसे मैटर से जिसने पूरे भारत में एक भूचाल सा पैदा कर दिया है। वाकई ऐसा है, और चूंकि हमारे दिलों में इंसानों वाला दिल है, ऐसा नहीं कि पत्थर दिल हो गया हो। साबिया वो जो सैफी है लड़की, आपने दिल्ली वाला वाकया सुना कि नहीं, बोलिए जरा। कैसा बहीमाना सलूक हुआ, पुलिस में कांस्टेबल थी और अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था उसकी ड्यूटी लगे हुए, लेकिन आप देखिए हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम हो गया, अभी तक कातिल ही पता नहीं चल रहे। अगर इसकी जगह, इस मजदूर और गरीब आदमी की जगह किसी नेता की बेटी होती तो अब तक पूरा जो निजाम है, सिस्टम है, वो अलर्ट हो गया होता। क्या गरीबों को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आप में से या पूरी दुनिया में सबको कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष में किसी की बेटी स्कूल पढ़ने गई, स्कूल से नहीं आती, बस में वो बैठ के जो स्कूल वैन होती है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं बेटी कहाँ है, दिल परेशान होता। उस बच्ची, वो जो सैफी बच्ची है, साबिया सैफी जो बच्ची है, जरा सोचिए उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। यानी उसके फैमिली वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि प्रोटेस्ट उनको करना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद मेहनत करना चाहिए। और हमें दिल्ली हुकूमत से भी शिकायत है कि वो भी अपने लब नहीं खोल रहे। अरे निर्भया का कांड हो या साबिया सैफी का कांड हो, बच्ची मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सवाल ये है कि उसके साथ दरिंदगी हुई, मर्डर हो गया, उसके घर वालों पे गम के पहाड़ टूट गए। जरा अंदाजा लगाओ बस्ती वालों, ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। हम एक बात बस ये कहना चाहते हैं दुनिया वालों को, और भारत में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर उन तमाम हजरात को, और कोर्ट में बैठे हुए वकला, एडवोकेट और जजिस को भी, कि आप इस्लाम की दफात पे जरा गौर तो करें। आप ये एतराज तो कर देते दुनिया वाले कि इस्लाम में इतनी सख्त सजाएं हैं, कत्ल के बदले में कत्ल है, दरिंदगी के बदले में दरिंदगी, यानी कि अगर किसी ने मार दिया तो कत्ल है, उसका डेथ वारंट है। अरे मेरे साथियों जरा ये बताओ, ऐसी वारदात हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में या और भी मुल्कों में देखो, मैं समझता हूँ रोजाना होती रहती हैं। इन पे कदगन क्यों नहीं लगता, इन पे पाबंदी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो जानते हैं हम पैसे खर्च करेंगे तो आजाद हो जाएंगे या 7 साल की सजा काट के बाहर आ जाएंगे। मैं कहता हूँ दुनिया भर के लोगों से, बतौर खास भारत के लोगों से, कि अगर तुम्हें इस जुर्म के ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी बच्चियों को महफूज करना है, अपनी बेटियों को, माँ बहनों को सुरक्षा देना है, तो फिर वो कानून लगाओ जो मदीने में मुस्तफा ने लगाया था, वो कानून लगाओ जो इस्लाम ने दुनिया को बताया था, और जिस कानून के हवाले से शायर ने 4 मिसरे कहे थे कि जुल्म जफा का कोई तलबगार न होगा, हैवानियत का कोई वफादार न होगा, सिर्फ एक मर्तबा इस्लाम का कानून लगा दो, भारत में कभी कोई तलबगार न होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सही बात। कारी जुल्फ़िकार साहब, इस्लाम को लोग पढ़े तो सही, जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बेटियों को सम्मान दोगे तुम? हफ्ता भर से ज्यादा टाइम हो गया, उस सैफी बेटी की माँ बहन, उस सैफी बेटी की माँ बहन और भाई और बाप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके मुजरिमों को गिरफ्तार करने की आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अरे बेटियों को सम्मान देने की बात करना अलग है, सम्मान दिया कैसे जाता है ये हुसैन के नाना से सीखो। एक जंग में गैर मुस्लिम लड़की, उसके सर पे दुपट्टा नहीं, हुजूर ने फरमाया सर पे दुपट्टा उड़ाओ, बेटी है हमारी नहीं तो इंसानों की तो बेटी है। मेरे हुजूर ने ऐसा सम्मान दिया, और यही भारत औरंगजेब आलमगीर को बड़ा बदनाम किया गया है, लेकिन लोगों ने इतिहास पढ़ा ही कहाँ है, बदला हुआ पढ़ा है, डुप्लीकेट पढ़ा, ओरिजिनल कहाँ पढ़ा है। उनका दौर था, एक पंडित की बेटी जिसका नाम शकुंतला था,
जिस जगह पे वो रहती थी वहां का जो हाकिम था मुस्लिम था, वो उसकी नीयत खराब हुई तो शकुंतला ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उसने अपने वालिद पंडित जी से कहा तुम कुछ ना करो, मैं सीधा दिल्ली जाती हूँ। और दिल्ली में औरंगजेब आलमगीर जब आते थे जामा मस्जिद से नमाज पढ़ के, तुम सीढ़ी या इसके उस वक्त सीढ़ियां थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल बाहर पब्लिक बैठ जाती थी अपनी फरियाद लेकर के। हुक्मरान तो वही है जिससे आम आदमी भी मुलाकात कर सके। प्रधानमंत्री की छोड़ो, मंत्रियों से मुलाकात नहीं होती। मैं मुसलमानों मंत्रियों की भी बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी की पहुंच तो मंत्रियों तक नहीं होती। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये भारत का हिस्सा पार्टीशन भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा भारत था कि पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, बांग्लादेश भी इतना बड़ा भारत। और उसी भारत का शहंशाह औरंगजेब आलमगीर जब जामा मस्जिद से उतरते हुए आए तो शकुंतला रास्ते में खड़ी हो गई और उसने कहा बादशाह सलामत, तुम्हारे अदल की बड़ी दास्तान सुनी है, तुम्हारे इंसाफ का बड़ा चर्चा सुना है जो तुम्हारे दरबार में आता है उसे अदलो इंसाफ की निगाह से देखा जाता है। अदलो इंसाफ के मामले में अपने पराये का, धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। औरंगजेब ने कहा बेटी दास्तान सुनाओ, बात क्या है? उसने कहा कि तुम्हारा हाकिम मेरी तरफ दस्तराजी करना चाहता है, मुझ गरीब की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। औरंगजेब आलमगीर के हाथ में पानी का बर्तन था। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं लोगों। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने वो पानी का बर्तन वहीं पे रखा और कहा बेटी तू अपने घर के साथ सुकून के साथ जा, मुझे एड्रेस दे के जा। उस वक्त तक भर के पेट खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुझे इंसाफ नहीं। अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो इंसाफ कैसे होता है। यहाँ तो मॉब लिंचिंग हो गई, 300 के करीब कातिलों का पता ही नहीं चलता। इसमें रामलीला ग्राउंड में ऐसे ऐसे भद्दे नारे लगाए गए कि मैं तुम्हें सुना नहीं सकता। उनको 24 घंटे में बेल मिल जाती है। दूसरी तरफ कम्युनिटी बदल जाए तो जरा सी बातों पे सख्त दफात लगा दी जाती है। हमारे नौजवानों को पता ही कहाँ, इनकी तरफ आ रहा हूँ मैं भी, जो टॉपिक मुझे दे गए उसी तरफ आऊंगा मैं। जरा थोड़ा सा सुन लो इस बात को ताकि इन्हें अंदाज हो कि तुम्हारा सिलसिला कहाँ तक मिलता है, तुम्हारी शान क्या थी, अजमत क्या थी। तुम दरिया नहीं बिछाते थे, बल्कि तुम्हारा आलम तो ये था कि तुम्हारी अंदाज़े इक़्तिदार को देख के, मोहब्बत भरे लहजे को देख के, अदलो इंसाफ को देख करके दूसरी कम्युनिटी के लोग भी मुतासिर हो जाते थे और वो कहते थे कि जब भारत के गुलामों का किरदार ऐसा है तो करबला के इमामों का किरदार कैसा। सुभान अल्लाह। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उसको बेटी को रुखसत किया। वहां से शकुंतला नाम था उसका। वो पहुंच गई और वो तारीख, जिस तारीख में इसने बोल रखा था, हाकिम ने इसको जो जिम्मेदारी दी गई थी इलाके का, इसने बोल रखा था उस तारीख में कैसे ऐसे तुम्हारी डोली आएगी, दुनिया भर की बात। हजरत औरंगजेब आलमगीर फकीराना लहजे में गए। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। यार तुम्हें भी अल्लाह अगर गांव का प्रधान बना दे, वार्ड मेंबर बना दे, दौलतमंद बना दे, अमीर बना दे, तो अपने से छोटों पे दया किया करो, रहम किया करो, मोहब्बत के फूल बरसाया करो। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी पे दौलत आए तो उसके चलने फिरने का अंदाज देखो, पहले अच्छा था या अब अच्छा है। ऐसा तो नहीं दौलत आने के बाद गलत ट्रैक पे चला गया हो। मालदार होना तो ये भी देखो तरीका उस्मान गनी का अपना रहा है या फिरौन का अपना रहा है। अगर फिरौन का अपना रहा है तो समझो इसकी दौलत इसे जहन्नम में लेके जा रही है, और उस्मान गनी का अपना रहा है तो समझो जन्नत में जा रहा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात हम इसलिए कह रहे हैं बाज मालदार हो जाता है ना तो वो गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानता। बताओ सच्ची हो तो बोलो भाई जोर से जरा। 2 पैसे हो गए तो भला आदमी फटाफट। हाँ अबे क्लब के कपड़े अगर पहन भी रहा है तो ये भी तो देख कि ये उतर जाएंगे जब कब्र में जाएगा तो। 3 कपड़े लेके जाएगा, ओनली 3, सिर्फ 3 कपड़े होंगे। वो कोट पैंट भी नहीं होगा जो भी 15 दिन पहले सिलवाया था, और नाक में रुई ठूस दी जाएगी, दोनों नाक रस्सी से मतलब किसी कपड़े से बांध दिया जाएगा। इतना बेसरो सामान होगा कि ये भी नहीं बता पाएगा कि मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड ये है। किसी को कर्जा दिया था या लिया था वो भी नहीं बता पाएगा, इतना बेबस पड़ा हुआ होगा। लिहाजा किसी इंसान को घमंड या तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह दौलत दे तो
मैं कहता हूँ न जाने हम जैसे अल्लाह ने कितने बना दिए मिट्टी से और फिर बाद में मिट्टी में मिला दिए। और दौलत मिली है, गरीबों पे खर्च करते हो, तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। बाद मरने के लोग मिसाल देंगे, यार मालदार भी था, उस्मान गनी का वफादार भी था, कितना अच्छा इंसान था। गरीब बच्चियों की शादियां आती तो खामोशी से मदद कर दिया करता था। कितनी तारीफ करेंगे लोग कि कितना अच्छा इंसान था। इसलिए बस्ती वालों, तुम में से अल्लाह जिसे शोहरत दे तो घमंड न करना, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मैंने बहुतों को देख लिया, पहले करोड़पति थे, अब कटोरापति हो गए। हाँ, इस लिहाज से सबसे कह के जा रहा हूं मैं, और ये चैनल वाले भी आए हुए, ये भी दिखाएंगे दुनिया वालों को, जो भी सुने उससे कह रहा हूं, अगर दौलत मिले तो डरो, ये समझो जिम्मेदारी बढ़ गई। जिसे 1000 की आमदनी है पर मंथ, वो 1000 का हिसाब देगा क़यामत में। हमें 1 लाख की हो रही है, 1 लाख का जवाब देना पड़ेगा क़यामत में। जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए फिक्र करो वहां की। मनसब भी किसी को मिल जाए, मैंने देखा है बाज को विधायक बन जाए। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ भाइयों, किसी और की नहीं। वोटरों को नहीं पहचानता, और अगर वोट नहीं दिए तो काम नहीं करता। अब औरंगजेब आलमगीर किसका काम कर रहे हैं बोलो? वो वोटर थोड़ी थी बेटी, मगर उनके दिल में दया थी कि मेरी बेटी है, अरे मेरे रियाया की बेटी है, तो इस हैसियत से मेरी बेटी सम्मान है। चले दिल्ली के अपने मरकज से और पहुंच गए वहां पर। सफर लंबा था, फकीराना लिबास, और उस हाकिम को जिसको इन्होंने खुद बिठाया था उसके पास पहुंचे, पहचान नहीं पाया वो। उसने दादो दहिश दी, लेकिन जब वहां पहुंचे और आपने अपने चेहरे से नकाब हटाया और अपना लिबास पहना, तोते उड़ गए मियां मैं पिंजरों के। चूंकि ये औरंगजेब आलमगीर थे जो तेवरे फारूकी लिए हुए थे। अदलो इंसाफ का आलम ये था। हिंदू भाइयों देखो औरंगजेब आलमगीर का अदलो इंसाफ, इतिहास को सच्चाई के साथ पढ़ो। और ये वाकया सिर्फ मुस्लिम मुअर्रिखीन ने नहीं बल्कि हिंदू भाइयों ने भी लिखा है अपनी किताबों में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐ लोगों, उसके तोते उड़ गए, रंग फक पड़ गया, उन्हें पता था अब औरंगजेब के इंसाफ से बच नहीं पाऊंगा। भागने लगा, सिपाहियों को हुक्म दिया गिरफ्तार करो। तो हाथी मंगवाए गए और उस हाथी के जरिए से रस्सी बांधी गई उसकी टांगों में, और एक हिस्सा सर की तरफ से और एक हिस्सा कदम की तरफ से 2 हिस्सों में बांट दिया। दुनिया वालों को इंसाफ दिया। भारत के लोगों में पूछना चाहता हूं कि देखो शकुंतला का मैटर हुआ था, दौर मुगलों का था, तो इंसाफ इस तरह दिया गया था। आज हम तुमसे कहते हैं कि तुम इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हो, इस बेटी को कब इंसाफ मिलेगा जिसके साथ ऐसा वहशियाना सुलूक हुआ? अब तक कातिल फरार नहीं है बल्कि छुपाए जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करो, वरना आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक, सही बात। दिल्ली में एहतजाज हो रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कासगंज में भी होंगे। बोलिए, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, कासगंज में भी होंगे, एटा में भी होंगे, मैनपुरी में भी होंगे। इसलिए हम कहते हैं एहतजाज का नंबर ना आए, मुजरिमों को गिरफ्तार करो, कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। निर्भया का कांड हुआ था, हमने तब भी मांग की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके मुजरिमों को फांसी की सजा हुई। बोलिए, हुई कि नहीं हुई? बोलिए। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, ये यहाँ तक की मुझे बात कहना थी, मैंने कह दी। आज मुझे बताओ कि